अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम वितर की नमाज कैसे पढ़ी जाती है उसके बारे में हम जानेंगे। तो दुआएं कुनुत कब पढ़ी जाएंगी, वितर में कितनी रकात होती है, सारी चीज़ें आपको आज क्लियर हो जाएगी। आम तौर पर हमारी माँ बहनें वितर में गलती करती है और शर्म की वजह से पूछ भी नहीं पाती, तो पूछे तो किससे पूछे। तो ये वीडियो हर माँ बहनें जिसको सीखना है और सही करना है उसे आप शेयर करें। तो इसमें वितर का पूरा तरीका आप जानेंगे। तो नियत से लेके दुआएं कुनूत और सलाम फेरने का पूरा तरीका है। तो अगर किसी का सही हो गया तो उनकी नेकी भी आपको मिलेगी, तो सवाबे जारिया हासिल करिएगा। सबसे पहले तो वितर में 3 रकात होती है, 3 रकात एक सलाम के साथ। वितर की नीयत कैसे होती है तो ये समझिए। तो ये इशा में होती है और ये वाजिब नमाज है, मतलब पढ़ना ज़रूरी है। अगर इशा की नमाज कज़ा हो गई तो इशा की फ़र्ज़ के साथ वितर भी कज़ा करनी होगी। तो इसकी नीयत कैसे होगी, तो इसकी नीयत ये है कि नीयत करती हूँ मैं 3 रकात नमाज वितर वाजिब वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा कबा शरीफ की तरफ, और अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांध ले। तो नीयत तो दिल के इरादे का नाम है, ये तो आपको पता है। अगर ज़बान से कहना चाहती है तो ये तरीका है, और दुपट्टे के अंदर से ही आप कंधों तक हाथ उठाएंगी यूं करके, और हाथ अल्लाहु अकबर कहकर कंधों तक उठाकर सीने पर यूं बांध लेंगे जैसे दूसरी नमाज में बांधते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सुबहानक अल्लाह पढ़ेंगे। इसके पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी है, डायरेक्ट सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके बाद आप औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ेंगे, फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फिर अलहम्दु शरीफ, फिर इसके बाद आपको जो भी सूरत याद हो, कोई भी सूरत पढ़ सकते हैं। सूरत के पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना है तो भी पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़े तो भी कोई हर्ज नहीं। अब रुकू, फिर सजदे, फिर दोबारा खड़ी हो जाएंगी, फिर दोबारा खड़े होने के बाद फिर औज़ु बिल्लाह नहीं पढ़ना है, बिस्मिल्लाह पढ़े, फिर अलहम्दु शरीफ, फिर कोई भी सूरत मिलाएंगे, फिर रुकू, फिर सजदे करें, फिर दूसरी रकात में अत्तहियात में बैठेंगे। तो आपको अत्तहियात पढ़ने के बाद दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना है। अत्तहियात पढ़ने के बाद तीसरी रकात के लिए जब आप खड़े हो जाएंगे तो फिर वही बिस्मिल्लाह पढ़ना है, फिर अलहम्दु शरीफ पढ़नी है, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहे तो पढ़े, नहीं तो कोई भी सूरत मिला ले। अब इसके बाद रुकू में ना जाए, अब अल्लाहु अकबर कहकर हमारी बहनें हाथ उठाएंगी, दुपट्टे के अंदर से ही कंधों तक हाथों को बांध लेना है। तो तीसरी रकात में अलहम्दु शरीफ के बाद सूरत मिलाने के बाद हमें रुकू में नहीं जाना है। समझ आ गया ना, क्योंकि इसके बाद अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांध के हमें दुआएं कुनूत पढ़नी है तीसरी रकात में। तो दुआएं कुनूत पढ़ने के बाद हम रुकू में चले जाएंगे, रुकू से उठकर सजदे में जाएंगे, फिर बैठ के अत्तहियात पढ़ेंगे, और जैसे दूसरी नमाजें पढ़ते हैं कि अत्तहियात के बाद दुरूद शरीफ, फिर उसके बाद रब्बना आतीना पढ़ेंगे, और अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी, फिर सलाम पढ़ेंगे। ये है वितर की नमाज। तो ये मुकम्मल तरीका हुआ। अगर किसी को दुआएं कुनूत याद ना हो तो दुआ पढ़ेंगे, पर कोई सूरह नहीं पढ़ेंगे तो रब्बना आतीना पढ़ ले। ये भी नहीं आती तो अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी पढ़ ले। और अगर किसी को कुछ भी नहीं याद तो 3 मरतबा अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ये पढ़ ले। पर दुआए कुनूत याद करने की कोशिश ज़रूर करे। अगर ये भी याद नहीं तो अस्तग़फ़ार पढ़ ले, अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि पढ़ ले 3 बार। तो ये था वितर का नमाज का मुकम्मल तरीका। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम या कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमारी नमाज़ों को सही करा दे और उसको कबूल भी कर ले, आमीन। दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।